ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये उस दरवाजे की तरह है जिसके पीछे का सच आपको मौत के और भी करीब ले जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है साल की आखिरी रात से। 4 पक्के दोस्त हैं, कबीर, ओमी, रिहान और समीर। पूरे 4 साल बाद ये लोग अपने दोस्त आरव से मिलने उसके एक सुनसान से फार्म हाउस पर पहुंचे हैं। सोचिए, माहौल कैसा होगा। शहर से मीलों दूर एक वीरान सा फार्म हाउस। हवा में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक है। अंदर उनका दोस्त आरव, जो कि एक हॉरर फिल्म डायरेक्टर है, कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वो एक खेल खेलने को कहता है, जो सबसे डरावनी कहानी सुनाएगा उसकी कहानी पर फिल्म बनेगी। अब चारों दोस्तों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और तभी कबीर ये चैलेंज ले लेता है। तो चलिए सीधे कबीर की सुनाई कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। देखते हैं कि क्या वो आरव को डरा पाता है या नहीं। कबीर की कहानी का जो हीरो है उसका नाम है करण। एक ऐसा नौजवान जो दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेला है, अपने ही उलझनों में फंसा हुआ और अंदर से थोड़ा टूटा हुआ। उसके माँ बाप नहीं रहे, चाचा ने सारी जायदाद हड़प ली। मतलब उसका अपना कहने को कोई नहीं था। वो एक नए शहर में आया तो था सुकून की तलाश में, लेकिन उसे मिला एक गहरा चुपता हुआ अकेलापन, और यही अकेलापन उसकी किस्मत लिखने वाला था। अब करण जिस पुराने मनहूस से घर में किराए पर रहता था ना, वहां हर रात ठीक 11:30 बजे ऊपर के कमरे से एक अजीब सिलसिला शुरू होता था। किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आहट, पायल की हल्की सी छनक और फिर ताला खुलने की आवाज। ये आवाजें अब उसकी रातों का एक डरावना हिस्सा बन चुकी थीं। रोज रोज की इन आवाजों से करण की बेचैनी बढ़ने लगी और उसने सोचा कि चलो मकान मालिक से ही बात की जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सवाल राज को सुलझाने की जगह उसे और भी ज्यादा उलझा देगा। जैसे ही करण ने ऊपर रहने वाली लड़की का जिक्र किया ना, मकान मालिक का चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी सख्ती आ गई जैसे करण ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। मकान मालिक की चेतावनी ने करण के डर को कम नहीं किया, बल्कि उसकी जिज्ञासा को और भड़का दिया। उसने साफ साफ कह दिया, उससे दूर ही रहना, और फिर वही ठंडे शब्द दोहराए जो इस कहानी की शुरुआत थे, ऊपर मत जाना। उस रात करण से और रहा नहीं गया। उसका डर उसकी जिज्ञासा के आगे हार गया। उसने फैसला कर लिया कि आज तो वो देख कर ही रहेगा कि आखिर ऊपर है कौन। हिम्मत तो जवाब दे रही थी, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो दबे पांव एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा, और जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसने उसे देखा। दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी वो, पर कुछ तो बहुत ही ज्यादा गलत था। वो कोई लड़की थी ही नहीं। वो एक साया था जो हवा में तैर रहा था। पैर जमीन पर थे ही नहीं। चेहरा एकदम सफेद, और आंखें तो जैसे बस 2 काले गहरे गड्ढे हो। और इससे पहले कि करण कुछ सोच पाता, वो डरावना साया उसकी तरफ घूम गया। बस उस एक पल के खौफ में करण का दिल हमेशा के लिए रुक गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, और वो वहीं उन सीढ़ियों पर ढेर हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये किसी एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे श्राप की कहानी है जो कभी खत्म नहीं होता। कुछ दिन बीतते हैं और वही मकान मालिक एक नई किराएदार को घर दिखा रहा है। एक लड़की जो इस बड़े शहर में बिल्कुल अकेली है। उसे नीचे वाला कमरा पसंद आ जाता है। तभी ऊपर से हल्की सी खटखट की आवाज आती है। मकान मालिक उस लड़की से कहता है, अरे कुछ नहीं, ऊपर एक लड़का रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, तुम उससे दूरी रहना, समझे आप। अब ऊपर एक लड़का रहता है करण, उसकी आत्मा अब उसी कमरे में कैद है और इंतजार कर रही है अपने जैसे ही किसी अगले अकेले शिकार का। तो बात यह है कि कमरे में कोई भूत नहीं है, ये कमरा ही शिकारी है। ये अकेलापन सूंघ लेता है, और जो भी अपने अकेलेपन के साथ इस कमरे में आता है, ये कमरा उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेता है, उसकी रूह को कैद कर लेता है, और ये मौत का चक्रव्यूह बस चलता रहता है। और इसी भयानक मोड़ पे कबीर की कहानी खत्म होती है, और हम वापस उसी फार्म हाउस के ठंडे डरावने कमरे में आ जाते हैं। कहानी खत्म होते ही पूरे कमरे में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा जाता है। मोमबत्ती की लौ भी अब कांपती हुई सी लग रही है। सब दोस्त बस चुपचाप एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे कबीर की कहानी हवा में ही कहीं जम गई हो।
कबीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है और वो धीरे से कहता है, ये तो बस आहट थी, असली खौफ तो अभी बाकी है। और इसी सवाल के साथ ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुक जाती है जहां से आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी 3 दोस्त और बाकी हैं, 3 कहानियां और रात अभी बहुत लंबी है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली कहानी कितनी भयानक होगी?